अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं इस वक्त एक पुरानी छोटी सी और टूटी फूटी शिकस्त खुर्दा दीवार के सामने खड़ा हूं। इस दीवार को देखकर मुझे वो नानियां और दादियां याद आ गई जो अपने बच्चों को गए दिनों की कहानियां सुनाया करती थी। हम यहाँ आए थे सराय खरबूजा को शूट करने के लिए, लेकिन जब आकर देखा तो चंद फुट की एक दीवार बाकी बची है, जबकि सराय खरबूजा का पूरा हिस्सा जो है वो आसपास के मकानात की नज़र हो चुका है। हम अक्सर शिकवा करते हैं, लोगों से कहते हैं, हुकूमत से कहते हैं कि हमारी तारीख़ जो है वो दम तोड़ रही है। हम अपनी तारीख़ के कभी अच्छे मुहाफ़िज़ नहीं रहे। इस किले को देखकर यकीन आ गया है कि सिर्फ़ सरकारी सतह पर ही नहीं बल्कि हम खुद ज़ाती तौर पर भी अपने कल को कायम रखने के कायल नहीं हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और पूरी दुनिया जानती है कि जो कौम अपने कल की हिफाजत नहीं करती वो अपना आने वाला कल वो भी नहीं बना सकती। गुज़रे हुए कल और आज के दिन पर आने वाले कल की बुनियाद रखी जाती है। और अगर हमारी सूरत हाल ये हो कि हम अपनी मीरास को, अपनी विरासत को, उन इमारतों को जिन्हें हम कभी अपना फ़ख्र कहा करते थे, इस हाल में छोड़ दें, इस तरह की दीवारें रहने दें और चारों तरफ घर बन जाएं, तो मुझे ये बताइए कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हम अक्सर कहते हैं हम पाकिस्तानी कौम हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कौम का मतलब क्या होता है? कौम कब बनती है? 1947 में हम आज़ाद हुए, हमें तकरीबन 72-75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन हम अभी तक एक कौम नहीं बन सके। कौम उस वक्त बनेंगे जब हमारी सोच एक होगी, जब हम अपने नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द वालों के मुहाफ़िज़ बनेंगे, जब हम अपने विरसे की हिफाजत करेंगे। हम अपने विरसे की हिफाजत करने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा हम एक कौम भी नहीं हैं। अगर कोई हमें रेवड़ कहता है, अगर कोई हमें जो है वो भेड़ बकरियों का जो है वो झुंड कहता है, तो इसमें कोई बईद नहीं है, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूँगा कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपना गुजरा हुआ कल संभाल कर नहीं रखती। हम कहते हैं अक्सर कि जी हम अपने व्लॉग्स में बुद्ध मत के स्तूपा दिखाते हैं, हम अंग्रेज़ों की बनाई हुई यादगारें दिखाते हैं। मुझे ये बताइए कि जो मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, ये एक मुसलमान बादशाह के अहद की बनी हुई है। ठीक है, हम तस्लीम करते हैं कि इस इमारत पर कोई तख्ती ना आज है ना कभी पहले थी। ये जो है वो 12वीं सदी से 16वीं सदी ईस्वी के दरमियान जो है इस इमारत को बनाया गया। कहते हैं इसे सलातीन दिल्ली ने बनाया था, इसलिए कि जो है वो इस इमारत के साथ कुछ अर्सा पहले हमने जॉन निकोलसन के मोनूमेंट का जो है वो आपको एक जो है वो व्लॉग करके दिखाया था और वो जर्नली सड़क भी दिखाई थी।
वो भी यहीं कहीं इन मकानों में कहीं दब दबा गई होगी। वो उस जरनैली सड़क पर सफ़र करने वालों की सहूलत के लिए इस जो है वो सराय को तामीर किया गया था। इस सराय का नाम है सराय खरबूजा। ये इस्लामाबाद के जो है वो मज़ाफ़ात में, रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में बमुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर जो है वो अगर जाएँ हम संगजानी की तरफ यानी टक्सला की तरफ जाएँ तो 10 से 15 किलोमीटर दूर ये सराय वाक़ है। अपने जो है वो अरूज के दिनों में ये मुकम्मल सराय थी। यहाँ लोग ठहरा करते थे, मुसाफिर क़याम करते थे, उनके घोड़ों का चारा, उनकी नमाज का बंदोबस्त, हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। लेकिन आज जो है वो एक जो है वो खुली हुई वीरानी है और कुछ भी नहीं। एक दीवार है टूटी फूटी सी और उसमें से कुछ दरख्त जो है वो झांक रहे हैं। कहते हैं जब ये रहे हैं। कहते हैं जब ये बनी थी तो इसकी ये जो दीवार आपको सामने नज़र आ रही है, एक ज़माने में अंदाज़ा था कि ये 400 फुट जो है वो लंबी दीवार जो है वो हुआ करती थी। अब तो मेरा ख्याल है शायद ये जो है वो 200 फुट भी नहीं रह गई। ये इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये जो है वो एक अच्छी खासी बड़ी इमारत थी। इसके दरमियान में एक सहन था, चारों तरफ जो है वो इसके कमरे और हमाम बने हुए थे और जो है ना वो यहाँ घोड़े भी, ताज़ा दम घोड़े भी मौजूद होते थे। उन घोड़ों के ज़रिए जो है वो डाक की तरसील का निज़ाम जो है वो चलाया जाता था। मुसाफिर जो है वो यहाँ रुका करते थे, क़याम किया करते थे। कहते ये कि मुसाफिरों को यहाँ ठहरने के लिए कुछ अदा नहीं करना पड़ता था, बल्कि ये जो सराय है ये सरकारी ख़जाने और कुछ ताजरों के जो मतलब उनकी आमदनी थी उससे ये सराय जो है वो चला करती थी। अच्छा, इस जो है वो सराय वैसे तो ये मुगलिया तर्ज़ तामीर की लगती है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका जो तर्ज़ तामीर था वो ईरानी जो है वो तर्ज़ तामीर था। उसके बाद जो है ना वो जो है वो सलातीन दिल्ली का दौर शुरू हुआ और जो है वो उस ज़माने में ये कारवान सराय जो है ये अपने अरूज पर थी। अच्छा, इस जो है वो कहने को ये सराय थी, लेकिन इसकी जो तामीर थी वो एक किला नुमा इमारत के जो है वो की तरह की गई थी, इसीलिए जो है वो इसको आम तौर पर जो है वो किला भी कहा जाता है। अच्छा, जहाँ तक जो है वो इसकी वजह तस्बीह है कि जी इसको सराय खरबूजा क्यों कहा जाता है, तो इसका एक मीनार जो है वो ये थोड़ा सा बाकी बचा है। किसी ज़माने में जो है वो 4 मीनार हुआ करते थे इसके, लेकिन एक मीनार जो है वो इसका रह गया है। इन मीनारों की जो शक्ल सूरत थी वो खरबूजा से मिलती जुलती थी, इसीलिए जो है वो इसको सराय खरबूजा का नाम दिया गया। इस इलाके को जो है वो आजकल ढोक सराय खरबूजा भी कहते हैं। तो ये जनाब जो है वो जो अपना वीरान इमारत है, 3 मीनार इसके जो है वो गिर चुके हैं और जो है वो एक ये बाकी रह गया है। अंदर जब ये कभी आबाद होती थी तो इसमें सीढ़ियाँ भी थी और जो है वो इस मीनारों पर जाने का रास्ता भी था, सब कुछ था, लेकिन अब जो है वो कुछ भी नहीं रह गया। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पत्थर और ईंटों की मदद से इस इमारत को बनाया गया है और नहायत खूबसूरती से जो है वो पत्थरों और ईंटों का जो है वो इस पर काम किया गया था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपको इस इमारत के बारे में क्या बताऊं। 17वीं सदी ईस्वी यानी ये 20वीं सदी ईस्वी है, 300 साल पहले तक ये इमारत ऑपरेशनल थी और इसकी जो है वो सिर्फ आम मुसाफिर ही नहीं बल्कि जो है वो उस वक्त के हाकिमीन जो है वो भी यहाँ जो है वो ठहरा करते थे। मुग़ल शहंशाह अपना नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर 2 बार जो है वो इस सराय में उसने क़याम किया। एक बार 1608 में और दूसरी बार जो है वो अकबर के इंतकाल के बाद, यानी अपने वालिद के इंतकाल के बाद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के इंतकाल के बाद काबुल जाते हुए उसने जो है वो
अपना इस सराय में क़याम किया और अपनी किताब जो ज़ाती खुदनविश्त है उसकी तज़्किया जहांगीरी, उस किताब में भी जो है वो इसका ज़िक्र है। तो इससे कहते हैं जी कि इसके साथ कोई एक मस्जिद भी थी। वो मस्जिद मुझे फौरी तौर पर तो नज़र नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि वो भी कहीं मकानों के नीचे दब गई है या जो है ना वो जो अपना कहीं ख़त्म हो गई है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि इस सराय में एक वाटर गीज़र जो है वो भी हुआ करता था। आज के ज़माने के वाटर गीज़र तो आपने देखे हैं, लेकिन उस दौर का जो वाटर गीज़र था वो एक टैंकी की सूरत में था और उसको जो है वो उसके नीचे पीतल की एक प्लेट लगी हुई थी और पीतल की प्लेट के नीचे जो है वो आग जलाकर जो है वो पानी गर्म किया जाता था और मुसाफिरों को जो है वो उनको और जो यहाँ क़याम करते थे उनको नहाने के लिए जो है वो गर्म पानी फराहम किया करता था। मुझे जो है वो मैं बड़े शौक़ से जो है वो इसके लिए आया था। मेरे कई जो है व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने फरमाइश की थी कि जी मैं जो है वो किला सराय खरबूजा जो है वो उसका व्लॉग करूं। मुझे नहीं पता था कि मैं जब यहाँ आऊँगा तो जो है ना वो किले की जगह जो है वो मुझे एक टूटी फूटी दीवार मिलेगी और तकलीफ़ होगी मुझे ये देखकर कि हम जो है वो अपने घरों को तो बहुत साफ़ सुथरा और महफूज रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं वो मुसलमान तारीख़ जो है जिसकी वजह से जो है वो आज हमारा नाम है, हम उसका ये हाल करते हैं। किसी ने मुझे कहा था गिलानी साहब जल्दी से वीलॉग कर लें, सराय खरबूजा जो है वो ख़त्म हो रही है। मेरा ख़्याल है कि जो है वो या मैंने आने में देर कर दी या उन्होंने मुझे बताने में देर कर दी कि सराय खरबूजा ख़त्म हो नहीं रही, सराय खरबूजा ख़त्म हो गई है। अब जो है वो मेरे पास अल्फाज नहीं जिन अल्फाज में मैं अफसोस का इज़हार करूं, लेकिन फिर भी चलते चलते मैं ये कहूँगा खुदारा जो है वो अपने विरसे की हिफाजत करें, अपनी मीरास की हिफाजत करें, अपनी तारीख़ की हिफाजत करें। तारीख़ नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अगर जो है वो आज भी हम जब किसी की शराफत का जो है वो पैमाना, हमारे पास शजर नसब है, हम उसका शजर नसब देखते हैं, हम ये हमारी मतलब ज़ात की बात है। लेकिन जब हम कौम की बात करते हैं तो हम कौम की तारीख़ देखते हैं। आप तुर्कों की तारीख़ देख लें, अरबों की तारीख़ देख लें, उन अंग्रेज़ों की तारीख़ देख लें जो यहाँ हुकूमत करके गए। वो हमारे आका, हम उनके ग़ुलाम रहे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतनी निशानियाँ छोड़ी हैं, इतनी निशानियाँ छोड़ी हैं कि अगर हम गिने तो जो है वो हम हैरान रह जाएं। हम उस कौम के जो है वो बाशिंदे हैं, मुसलमान उस जो है वो हम मुसलमान हैं, उस कौम के बाशिंदे हैं जिन्होंने कभी बगदाद और मदीना तो ज़हरा जैसे शहर बसाए थे, जिन्होंने जो है वो कभी स्पेन पर और गरनाता पर हुकूमत की थी, जिनके ज़ेर नगी कभी 3/4 दुनिया थी। वो 3/4 दुनिया के जो मालिक है, वो जो अपने पीछे जो कुछ छोड़ गए, उनकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। चलें, एक सराय खरबूजा तबाह हो गई, लेकिन खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते अपने जो है वो विरसे की हिफाजत करें, अपने कल को तबाह ना होने दें। वरना यकीन करें, अल्लाह ना करे अगर हमारा गुज़रा हुआ कल तबाह हो गया तो हमारा आने वाला कल भी कोई इस काबिल नहीं होगा जिसे हम दुनिया को दिखा सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।